आज की इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। स्प्राइट घर से किन के पीजिएगा लो, लेकिन इस वीडियो में हम लोग 11th क्लास का जो हिंदी है उसका फर्स्ट चैप्टर पूस की रात को पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग 11th क्लास के सभी विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को शेयर कर देंगे और देखेंगे कि इस वीडियो में कहानी को पढ़ने में कितना मज़ा आएगा। और इस कहानी के लेखक जो हैं प्रेमचंद जी हैं, जिनको किसानों की कहानीकार कहा जाता है। मतलब किसानों की कहानीकार, किसानों के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद जी को कहा जाता है। और इस कहानी में पूस की रात में हम लोग किसान की ही कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी और हम जो है किसानों के घर के हैं, जो लोग किसान के घर के हैं वे लोग इस कहानी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से सुनेंगे, बहुत मज़ा आएगा। इसलिए इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करेंगे जो लोग 11th क्लास में हैं, ताकि उन लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। और इस वीडियो में देखेंगे आप लोग कि जब भी सीन चेंज होगा वहाँ पर मेरा कपड़ा चेंज ज़रूर होगा, ठीक। तो इस कहानी को सुनेंगे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मज़ा आएगा। और इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देंगे ताकि कुछ हेल्प मिल सके। इसमें देखेंगे सबसे पहले परिचय में कि मुन्नी कौन है। तो मुन्नी जो है हल्कू की बीवी यानी कि पत्नी है, किसान के घर में होता है। यहाँ देखेंगे सहना कौन है। तो सहना जो है यहाँ तनी मालिक के काम करता है, जिसका खेत हम लोग बटैया लेते हैं, यानी कि ठेका पर लेकर के रोपते हैं, या फिर ऐसा ज़मीन लेते हैं जिसको रोपने के बाद आधा अनाज उसको दे दिया जाता है। सहना वैसा ही मालिक है। और जबरा जो है, जबरा इस कहानी में कुत्ता के नाम है। तो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि 11th क्लास के लोगों को बहुत कुछ हेल्प मिल सके। और हमें ज़रूर बताएंगे कि क्या इस कहानी को पढ़ने में मज़ा आया या नहीं आया, कमेंट करते चलेंगे। तो लेट ना करते हुए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। और इस कहानी का नाम है पूस की रात। पूस की रात एक तरह से बोला जाए तो ठंडी की रात, वो भी करकराती ठंडी की रात। और स्टार्ट होता है कहानी, सुनेंगे ध्यान से। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। यानी कि जो सहना है, सहना गया है हल्कू के पास अपना पैसा मांगने के लिए। जो पैसा दिया गया है सहना के द्वारा हल्कू को, तो हल्कू जाकर के अपने स्त्री यानी मुन्नी से कहता है कि लाओ वो पैसे जो रखा गया है उसको ले जा करके हम सहना को दे दें, यानी कि उससे भी गला छूटे। अब बेचारी मुन्नी जो है, मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। क्या कर रही थी? मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा। मतलब मुन्नी जो है पीछे मुड़ करके बोलती है कि 3 ही रुपए तो हैं। मतलब वो 3 ही रुपये बचा करके रखा है। कितना रुपए? 3 रुपए ही बचा करके रखा है। अगर वो भी दे देगा तो कंबल कहाँ से आवेगा, मतलब कंबल कहाँ से खरीद पाएगा। फिर है कि माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल रुपए पर दे देंगे। क्या है? जब फसल उगेगा, जब फसल निकलेगा तो उसी फसल पर रुपए को दे दिया जाएगा, उसका जो बाकी पैसा रखा गया है। करेगी अगर पैसा जो है 3 रुपए रखे हो, वो 3 रुपए दे दोगे तो इस माघ की रात जो हार को गला देने वाली है, ये ठंडा कैसे कटेगा। अब बेचारा ये बात सुन करके हल्कू जो है कुछ अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। मतलब अपनी बीवी का डांट सुन करके कि तुम अगर जो रुपए रखे हो दे दोगे तो ठंडी कैसे कटेगी, कंबल कहाँ से आएगा, कंबल कहाँ से खरीदोगे। इस बात को सुन करके हल्कू कुछ देर तक अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। मतलब उसको बहुत चक्किया भकुआ गया कि अब क्या बोले। पूस सिर पर आ गया, कम्बल के बिना हार में रात को किसी तरह नहीं जा सकता। मतलब किसी भी तरह नहीं रह सकता। अब है मगर सहना मानेगा नहीं। मतलब कि रात जो है ठंडी की रात में भी नहीं रह सकता, लेकिन क्या है कि मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा। मतलब कि अगर ये रुपया नहीं दिया, सहना को अगर हल्कू द्वारा पैसा नहीं दिया गया
तो जो सहना है वो मानेगा नहीं और घुड़कियाँ जमाएगा और गाली देगा, यानी कि खूब अब उनको ताड़ देगा। जो सहना है हल्कू को खूब गाली उली देगा, ऐसा डर हल्कू के मन में है। फिर है बला से जारो मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। मतलब कि भले ही क्या होगा, जारे से मरेंगे, सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ हो अपना भारी भरकम डील लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला। मतलब कि पैसा लेने के लिए, मुन्नी से पैसा मांगने के लिए, अपने स्त्री से पैसा मांगने के लिए, अपने बीवी से पैसा मांगने के लिए, खुशामद करने के लिए उसके पास जाता है और जाकर बोलता है ला दे दे गला तो छूटे। मतलब कि अब पैसा देने के लिए बीवी मना कर रही है, यानी मुन्नी जो है हल्कू को मना कर रही है कि पैसा नहीं देना है। तो अब जाता है खुशामद करता है, मतलब कि उसको थोड़ा सा कहता है जा करके ला दे 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 गला तो छूटे। मतलब उसका पैसा जब दे देंगे तो हम लोग का गला छूट जाएगा। कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा, मतलब जो पैसा रखे हो 3 रुपए वो ला करके दे दो, गला तो छूटे, कंबल के लिए दूसरा उपाय सोचूंगा, ऐसा हल्कू बोल रहा है मुन्नी से जा करके। फिर है मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली। अब मतलब बेचारा बड़ाई करता है तो ऐसे हट जाता है दूर, मुन्नी जो है दूर हट जाती है और आंखें तरेर के बोलती है भला दूसरा उपाय कौन सा है, मतलब दूसरा उपाय कौन है, जरा सुनो कौन उपाय करोगे, मतलब दूसरा उपाय तुम कौन करोगे जरा सुनाओ तो। कोई खैरात दे देगा कंबल, मतलब जो कमल है वो कमल कोई खैरात में तो नहीं देगा। खैरात का मतलब समझ में आता है, खैरात का मतलब कि कोई फ्री में तो नहीं दे देगा। करे ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मतलब ना जाने किस तरह से बाकी है, कितनी बाकी है कि जो कितना ही पैसा देता है तो इन लोग के पास बाकी ही पैसा रहता है। और ऐसा ही किसान के यहाँ होता ही है कि किसान कितना ही चुकाता है उस पर कर्ज रहता ही रहता है। फिर है कि मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते। मतलब मुन्नी जो है हल्कू से कहती है कि मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। मतलब मर मर के खेत में काम करो, किसान के ही काम होता है, किसान मर मर के खेत में काम करता है और उपज होता है तो जिसका खेत है उसको ले जा कर दे देना होता है और चलो छुट्टी हुई, इतना ही काम रहता है। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। बेचारी कहती है कि बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपए न दूंगी न दूंगी। मतलब ये बात कह करके कि खेती से बाज आई और ऐसे कह करके क्या कहती है कि मैं रुपए न दूंगी न दूंगी, मतलब पैसा देने से मना करती है कि हल्कू को क्या कर रही है कि मैं पैसा नहीं दूंगी। फिर है हल्कू उदास होकर बोला तो क्या गाली खाऊं। अब बेचारा हल्कू मुंह बना लेता है क्योंकि उसकी मालकिन जो है मुन्नी मना कर देती कि पैसा नहीं दूंगी, तो हल्कू अपना क्या करता है मुंह बना लेता है और उदास होकर के बोलता है तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर, अब इसके इस भरे आवाज़ से, उदासी भरी आवाज़ से मुन्नी ने तड़प कर कहा गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मतलब कि अब थोड़ा सा भाव विहल हो जाती है मुन्नी और भाव विहल होकर के तड़प कर बोलती है कि गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर कहने के साथ उसकी तनी हुई भौएं ढीली पड़ गई। उसका जो ऐसे भाव था वो क्या हो गया, इस भाव के साथ थोड़ा सा ढीला पड़ गया उसकी उदासी को देख करके। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, मतलब कि सत्य यही था कि जो बाकी लिया गया है देना है, तो इस उदासी के साथ कठोरता को बोला। तो इस कठोरता के सत्य को देख करके जो उसके वाक्य में था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति से घूर रहा था। एकदम भीषण जंतु के जैसा क्या कर रहा था, घूर रहा था। किसको, मुन्नी को। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। अब बेचारी मुन्नी उसके भाव को देख करके मोहित हो गई, उसके भाव को देख करके तड़प उठी
और गई आले पर से उसके पैसे लाई और ला करके हल्कू के हाथ में रख दी। फिर बोली तुम छोड़ दो अबकी से खेती। अब उसी भाव भरे आवाज़ में बोलती है कि तुम अबकी से खेती छोड़ दो। और कैसा लग रहा है ये कहानी सुन करके हमें कमेंट में बताते चलोगे। और ऐसा कहानी सबके यहाँ लगभग जुड़े रहता है। कह रहे मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, मतलब कह रही कि पैसा दे दो और खेती इस बार से छोड़ दो। अगर मजदूरी करेंगे तो मजदूरी में कम से कम एक वक्त की रोटी जो है, एक रोटी शांति से खाने को तो मिलेगी और सुख से खाने को तो मिलेगी। किसी की धौस तो ना रहेगी, मतलब कोई हम पे धौस तो नहीं दिखाएगा। अगर मजदूरी करके खाएंगे तो एक ही रोटी खाएंगे लेकिन सुख से खाएंगे, हम पर कोई आकर के अपना धौस नहीं जमा सकेगा। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। मतलब कह रही कि अच्छी खेती है, खेती अच्छी है और खेती के बारे में बताती है कि मजूरी करके लाओ और उसी में झोंक दो। मतलब कि जो मजूरी करके लाओ उसी में झोंक दो और उस पर से धौंस सुनो। मतलब कि जिसका खेत है उसे मजूरी भी करो, उसे खेत में जा करके जो उपजा उसको खेत वाला को दे भी दो और उसके बाद खेत वाला के जो है ऊपर से धौंस भी सुनो, उसका ऑर्डर भी और गाली गलौज भी सुनो। फिर आगे कहती है हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। मतलब बेचारा हल्कू पैसा ले लिया अपने हाथ में और हाथ में पैसा ले करके इस तरह से चला जैसे कि मानो अपना हृदय निकाल करके देने जा रहा है। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट छांट कर 3 रुपए कमल के लिए जमा किए थे। मतलब 3 रुपए बहुत मेहनत से, बहुत मजूरी करके, बहुत काट छा करके 3 रुपए इकट्ठा किए थे कम्बल खरीदने के लिए। करें वह आज निकले जा रहे थे, एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। मतलब जब वो पैसा लेकर के जा रहा था तो एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता, मतलब अपनी गरीबी को उजागर करता और जैसे जैसे पैसा हाथ में लेकर के आगे बढ़ता अपनी गरीबी को याद करता। उसके पास जो 3 रुपए थे वो ख़त्म होने वाले थे, अगले ही क्षण ले जाकर जितना पैसा वो काट छा करके रखा था वो ले जा करके दे देने वाले था। इसलिए वो जब भी अपना पग बढ़ाता था अपनी दीनता यानी गरीबी का याद करता कि इस जाड़े में कैसे उसका जाड़ा बीतने वाला है, कैसे उसका ठंडा का रात जो है करकराती जो माघ की कड़कती हुई ठंड है वो कैसे बीतेगी। इस तरह से एक मजबूर किसान, गरीब किसान के हालात जो है किस तरह से प्रेमचंद जी दिखा रहे हैं, इसको देखते चलेंगे। इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में घुसते हैं। तब तक अपना कपड़ा तनी चेंज कर लिया जाए, फिर नेक्स्ट टाइम में अभी चलते हैं इस वीडियो में और पार्ट दूसरा स्टार्ट होता है यहाँ से और देखेंगे इसमें कितना मज़ा आएगा। अब सीन बदलता है और कहता है कि पूस की अंधेरी रात, जो पूस होता है उसका अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते हैं। मतलब कि एकदम आकाश जो है, आकाश में तारा जो चमक रहा है रात में, अंधेरी रात को तारे जो है ठिठुरते हुए मालूम पड़ते हैं। मतलब कि तारा को ठंडा लग रहा है। हल्कू का सोच देखिए, प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि जो अंधेरी रात है वो ठिठुरते हुए मालूम पड़ते हैं जो तारे हैं। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुराने गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। जो हल्कू है वो खेत के किनारे बैठा है और ऊख की जो पत्ता है उसका छतरी बना हुआ है और उसी छतरी के नीचे बैठ करके कांप कांप के बेचारा ठीक हुआ है। पूस की रात एकदम करकराती ठंडा है, उसमें वो अपने जो ईख का बनाया हुआ है पत्ता का छतरी उसके नीचे बैठ करके और चादर ओढ़ करके, जो गाढ़ा चादर है उसको ओढ़ करके एकदम कांप रहा है। केवल हल्कू का ही स्थिति नहीं है बल्कि लगभग सारे किसानों का हाल यही होता है। जो लोग भी ठंडी में अपने फसलों को जाते हैं खेतों में अगोरने के लिए, देखने के लिए, उन लोगों का हल्कू का ही हाल रहता है।
कांपते हुए जाते हैं, चादर लेके, धोती लेके, कुछ भी लेके जाएं, लेकिन कांपेंगे ज़रूर, क्योंकि पुस की ठंडी में निकल करके देखो, जो किसान है निकलता है, उससे पूछो ठंडा लगता है या नहीं लगता है। इसके बाद आगे बताते हैं कि खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आती थी, मतलब कि नींद नहीं आ पाती थी। वहाँ दो आदमी है उस ठंडी करकराती हुई ठंड में खेत के पास। एक हल्कू है जो कि अपना गाढ़ा चादर ओढ़ के कांप रहा है, और दूसरा उसका संगी जो कुत्ता जबरा है। जबरा भी अपना पेट में मूड़ी घुसैले है और घुसा करके कुत्ता के कामे है कू कू करना। कू कू करके क्या कर रहा है, सर्दी से नहीं ठंडी से करा आ रहा है, कू कू कर रहा है। और दोनों में से यानी हल्कू और जबरा दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रहा है। आगे की कहानी है कि हल्कू ने घुटनियों को, जो हल्कू है अपने घुटना जो है, तो घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जारा लगता है। अब बेचारा उसका टंगड़ी, अपने टंगड़ी यानी घुटना के अंदर अपना नट्टी को ले जाता है और ले जा करके जबरा से मजाक करता है, क्यों जबरा, ठंडा लगता है। अपने कुतवा से पूछता है। कहता तो था घर में पुआल पर लेट रह, तो क्या लेने आए थे। मतलब जबरा से कह रहे हल्कू कि कहते तो थे कि पुआल पर लेट जा घर पे, तो यहाँ क्या लेने आए थे। अब खाओ ठंड मैं क्या करूं, मतलब कि जो आया तो अब खाओ ठंड मैं क्या करूं। जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को, मतलब कि अब नानी के नाम को लेकर के रो। इसका व्याख्या देखो कितना मजा आएगा। हल्कू जो है अपना मूड़ी टंगड़ी यानी घुटनियों के अंदर लगा के बैठा है, कांप रहा है, और कांपते हुए कुत्ता से कहता है अपने जबरा से। फिर से सुनेंगे एक बार कि जो हल्कू है, हल्कू एकदम चिपकते हुए क्या करता है कि गर्दन को अपने घुटनियों के अंदर चिपकाता है और जबरा से कहता है, क्यों जबरा, जारा लगता है। तो कहता है फिर कि मैं कहता था कि घर पर पुआल में लेट जा, तो तू बड़ा चल आया, क्या लेने आया यहाँ। अब खाओ ठंड मैं क्या करूं। तुम जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूं, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब खाओ और रो नानी के नाम को लेकर के, मतलब नानी के नाम को लेकर के रो, अब जो ठंडा लग रहा है इसका कोई उपाय नहीं है। जबरा ने परे परे दूम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। मतलब इसके बात को सुना और दूम हिलाया। दूम हिला के कुकुरा के कहने का मतलब है ये हमारे ठंडा लगता, तोहरों तो ठंडा लग रहा है। और बेचारा कू कू करके अपना तेजी में आवाज़ से कू कू किया और जमाई लेकर के फिर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद तार लिया, स्वामी को मेरी कू कू से नींद नहीं आ रही है। मतलब कुत्ता जो जबरा है वो तार लिया, यानी कि महसूस कर लिया कि मेरे कू कू करने से उसके मालिक जो हल्कू है उसको नींद नहीं आ रहा है, इसलिए जबरा शांत हो गया। हल्कू ने हाथ निकाल कर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा। अब बेचारा हल्कू अपना हाथ निकालता है उस चादर से और जबरा की ठंडी पीठ को सहलाते हुए कह रहा है, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। मतलब उसकी पीठ को सहलाते हुए हल्कू कहता है कि कल से तुम मेरे साथ मत आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ठंडे हो जाओगे यानी कि तुम अब समझिए सकते हो क्या, मतलब जा सकता है, चल जाएगा इस दुनिया से। यह रॉड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। मतलब जो पछुआ हवा बहता है पूस में, पूस के दिनों में एकदम ठंडा हवा बहता है, इसीलिए कह रहा है कि रॉड जो पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूँ तो फिर एक चीलम भरूं। कह रहा है कि अगर उठूँ तो चीलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चीलम तो पी चुका, मतलब 8 गो चीलम ही पी चुका है और फिर अगला चीलम पीने के लिए कह रहा है कि उठूँ तो चीलम भरूं
अभी तक 8 चीलम पी चुका है ये, और कह रहा है किसी तरह से रात कटे। यह खेती का मजा है, और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जारा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गधे लिहाफ कमल, मजाल है कि जारे की गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है मजूरी हम करे मजा दूसरे लुटे। मतलब कि किसान है, हल्कू कहने का मतलब है कि ठंडा में जा कर के अगोर रहा है। तो जो ठंडा है तो जारा जिनके पास जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मतलब जारा जिनके पास जाए गर्मी से घबरा कर भागे, और ये जो ठंडा में मेहनत कर रहा है तो ये मजूरी कर रहा है। और लिहाफ जो कमल होता है, तो लिफाफ कमल मजाल है कि जारे से गुजर जाए। मतलब कि जारा से नहीं गुजर पाएगा। और कह रहा है कि तकदीर है, मतलब कि ये तकदीर है हल्कू का कि मजूरी हम करें और मज़ा कोई और ले। यानी जिसका खेत रोपा जाता है वो एकदम मज़ा करता है, अपना घर में रहता है। और जो किसान होता है वो जा कर के खेतों में रात को, सुबह में उतनी करकराती ठंडी में जा कर के खेतों को देखभाल करता है, और उसके बाद मजूरी करता है, और फिर मालिक को ले जा कर के दे देता है, जो खेत का मालिक होता है, ज़मींदार होता है। तो जो ज़मींदार खेत वाला होता है वो एकदम आसानी से मज़ा करते रहता है, और मजूरी करने वाला किसान अपना जीवन दांव पे लगाए रहता है, और उसको सेवा देने के लिए, यानी उसका मज़ा लुटाने के लिए ये काफ़ी रहता है। हल्कू उठा, आगे है कि हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चीलम भरी। मतलब कि हल्कू उठा और चीलम भरने के लिए गड्ढा में से आग निकाला और चीलम भर भी लिया। जबरा भी उठ बैठा, और जैसे ही जबरा उठ के बैठा तो हल्कू बोला, हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम, जारा तो क्या जाता है, हाँ जारा मन बहल जाता है। मतलब जारा जाता नहीं है, बस जरा सा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। क्या? जबरा जो है, जबरा हल्कू के मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू आज और जरा खा ले, हल्कू आज और जरा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा। क्या कर रहा है हल्कू? कह रहा है इसे कि हल्कू जबरा से कहा कि आज और जारा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा। यानी कि पुआल, अगर जो पुअरा होता है बिछा देगा तो उसको ठंड न लगेगी। उसी में घुस कर बैठना, तब जारा न लगेगा। यानी कि पुआल में घुस के जब जबरा बैठेगा, कुतवा जब बैठेगा तो उसको ठंडा तनी नहीं लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। उसके घुटनियों पर जबरा अपना पैर, यानी अगला जो दोनों हाथ होता है, पंजा रखा और हल्कू के मुंह के पास अपना मुंह लेकर के गया। हल्कू को उसकी गर्म सांसें लगी। हल्कू के क्या, अगर आप लोग भी जो सुन रहे हो, तो जो सुन रहा है तो उसके भी मुंह के पास अगर कुत्ता अपना मुंह लेके जाएगा और सांस लेगा तो इसका सांस गर्म ही लगेगा, इसको भी गर्म लगी। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे जो कुछ हो अब की सो जाऊंगा। चीलम पीकर हल्कू सोचा ना, चीलम पी करके हल्कू जो है सोने के लिए निश्चय किया कि इस बार लेटूंगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। जैसे ही सोया उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर जारा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती दबाए हुए था। अगर आपको भी ठंडा में छोड़ दिया जाए, एकदम ठंडा में, बीच चौर में ले जाकर छोड़ दिया जाए पूस की रात, यानी पूस के दिनों में, तो आप जो चादर लेके जाओगे केनियों से ओढ़ के सो, ठंडा तुमको केनियों से ना केनियों से लगेगा, जैसे हल्कू को लग रहा है। तो हल्कू किधर भी करवट बदलता, या फिर आप भी मेन चौर में जाकर के कहीं भी करवट बदलोगे तो कहीं से ना कहीं से ठंडा लगेगा। यानी कि पिशाच के जैसा आपको पीछा करेगा, आपको दबाए रहेगा। जैसा कि हल्कू को भी ठंडा लग रहा है
अब बीच खेत में है और चादर लेके उड़ रहा है। अब करवट कोई भी बदल रहा है, उसको ठंडा पीछा छोड़ नहीं रही है। जब किसी तरह, शायद ज़्यादा स्पीड बोल दे रहे होंगे तो बैक करके देख लीजिए, सुनने में अगर मज़ा आ रहा है इसे ज़रूर शेयर करेंगे। जब किसी तरह से ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला दिया। अब उससे रहा नहीं गया, किसी तरह से नहीं रहा गया, तो क्या किया हल्कू ने, जबरा को धीरे से उठाया और उसको थपथपा करके अपने गोदी में लेकर के उसको सुला दिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो महीनों से उसे न मिला था। मतलब बहुत महीनों से उसको ऐसा आनंद अनुभव नहीं मिला था। अब भले कुत्ता के देह से कैसा हूँ दुर्गंध आ रहा था, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं था। अब उससे चिपक करके एकदम सो गया था और उसको कुछ अलग अनुभव हो रहा था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है। अब बेचारा जबरा उससे गोदी में सो करके हल्कू के सोच रहा है कि अब स्वर्ग यही है। और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। मतलब कि हल्कू जो है कितना पवित्र आत्मा है। चीलम पर चीलम कुकुर कहीं का पिए ले हल्कू 8 गो चीलम पी गया है, 9वां चीलम पी लिया है। अब पीने के बाद कुत्ता के जो उसका जबरा है उसके शरीर से कैसनो दुर्गंध है, उसे का लेना देना है। अब बेचारा हल्कू के गोदी में जबरा सो करके सोच रहा है कि वाह यही स्वर्ग है। और हल्कू जो है इतना गांजा पी लिया है, 9-10 पुड़िया पी लिया, 9-10 बार भर लिया चीलम। और चीलम पीने के बाद अब उसको आत्मा जो है हल्कू का पवित्र हो गया है और कुत्ता के दुर्गंध से उसको कोई लेना देना नहीं है और कोई घृणा बात की उसको कोई बात नहीं है। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था, मतलब वह अपने गरीबी से थोड़ा सा भी उसको आहत न था, जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। उस समय उसका एक एक अणु क्या हो रहा है, प्रकाश जैसा चमक रहा था। अब सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। अब इसी बीच में जब सोया है, इसी बीच में सोए हुए जो जबरा है, तो जबरा किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। अब ये जो जानवर के आने की आहट है, ये आहट जबरा के आत्मीयता को एक स्फूर्ति पैदा कर दी थी, एक अलग एनर्जी पैदा कर दिया था जबरा के अंदर और हवा उसके झोंकों को तुच्छ समझने लगी थी। मतलब इसके अंदर जो स्फूर्ति आया था, जो एनर्जी आया था, हवा कितना ही तेज चल रहा है, उस हवा को इसकी जो अंदर स्फूर्ति जगह है, ऊर्जा जगह है, उसको कुछ नहीं समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भूकने लगा। मतलब छतरी जो बना था ईख के, क्या बना था, जो ईख का क्या बोला जाए, ईख का जो छतरी बना करके था, तो उस छतरी से बाहर निकला जबरा और जबरा जा करके भूकने लगा, यानी चिल्लाने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया पर वह उसके पास न आया। अब कुत्ता को कैसे बुलाना है, उसका नाम उम नहीं लेना है और कुत्ता को बुलाया कैसे जाता है, तो वही इसमें लिखना है चुमकार कर, यानी कि अब नहीं बताएंगे। चुमकार कर बुलाया पर वह उसके पास न आया। कितना ही मुंह बजा करके बुलाता है जबरा को, लेकिन जबरा नहीं आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। हार यानी उस ठंड में क्या है कि पूरा एकदम इधर उधर चारों तरफ दौड़ दौड़ के अब जबरा जो है भूख रहा है। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता।
मतलब एक क्षण के लिए कुछ आ भी जाता दौड़ करके, तो फिर अपना उधर ही चल जाता दौड़ करके जिधर से इसको आने की आहट हुआ रहा था। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। उसका कर्तव्य है कि मालिक के प्रति वफादार रहे, कोई भी संकट आए तो क्या करे, उसका सल्व करे। और इसे साथ अपने कर्तव्य को याद करता है और इसके बाद दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। इस पार्ट को भी समझने में कैसा लगा, चीलम कैसे पिया है, किस तरह से चीलम 8 चीलम पीने के बाद हल्कू को अपना कुत्ता से कोई घृणा नहीं रहता है, उसके दुर्गंध से कोई लेना देना नहीं रहता है और उसके साथ एकदम चिपक करके सो जाता है। और कुत्ता को भी लगता है जो उसका जबड़ा है कि यही स्वर्ग है। और इसका 8 चीलम पीने के बाद हल्कू का जो दिल है एकदम पवित्र हो जाता है, आत्मा पवित्र हो जाता है और कुत्ता से थोड़ा सा भी घृणा नहीं करता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और पार्ट नंबर 3 में देखते हैं उसमें कितना मज़ा आता है। इसके बाद पार्ट 3 चलते हैं। कुत्ता जो है कैसे चिल्लाता है देख लिए कि कभी जाता है, फिर कुछ देर के लिए अगर आ भी जाता है उस छतरी पे तो तुरंत निकल कर ये भाग जाता है, फिर अपना दौड़ते रहता है और जो जानवर के आने की आहट हुआ है तो अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखते हैं इस कहानी में इसी तरह से चिल्लाते हुए कुत्ता जो है भौंक रहा है। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया, यानी कि रात जो है तो रात को शीत, तो रात ने जो है शीत को क्या किया, धधकाना शुरू किया, मतलब शीत लहरी जो होता है शीत गिरना स्टार्ट हो गया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया, मतलब जो घुटना एकदम छाती में लेके आया और उसके अंदर अपना सिर को डाल लिया। किस तरह से ठंडा लगता है ये चीज़ मालूम ही है। फिर भी ठंड कम न हुई, उसके छाती जो है और पैर के बीच में अपने गर्दन को ले जाने के बावजूद भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। मतलब ये ऐसा जान पड़ता है, ऐसा लगता है उसकी एक्टिविटी से, हल्कू के ऐसे एक्शन से लगता है कि सारा रक्त जम गया है और धमनी के जगह यानी कि धमनी में जो है रक्त की जगह हिम यानी बर्फ बह रहा है, ऐसा लग रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा, मतलब झुक के आकाश की ओर देखा, अभी कितनी रात बाकी है, मतलब नीचे से देखा कि कितना रात अभी बाकी है, इस चीज़ को देखा। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, मतलब ये आकाश में ये आधा भी सप्तऋषि जो होता है तारा वो नहीं चढ़ा। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा, मतलब एकदम ऊपर आ जाएंगे तब लगेगा कि सवेरा हो गया। अभी पहर से ऊपर रात है, मतलब ये अभी आधा पहर ख़त्म हुआ है, अभी रात बहुत ज़्यादा बाकी है। नीचे से ऊपर देख करके सप्तऋषि को पता लगा लिया हल्कू कि अभी रात क्या है, बहुत बाकी है। तो किसान इतना वैज्ञानिक ज़रूर होता है कि रात कब हुआ, दोपहर में टाइम कितना हो रहा है बिना घड़ी के बता सकता है, और रात के हल्कू कितना है चीलम चढ़ाने के बावजूद भी उसको ध्यान है कि सप्तर्षि जब एकदम बीच में आ जाएगा तब सवेरा होगा, यानी कि जब देखा वो तभी बहुत ज़्यादा रात बाकी है। और बताते चलेंगे क्या मज़ा आ रहा है कि नहीं सुनने में, और मज़ा आ रहा होगा। इसके बाद देखेंगे कि आगे क्या है। कह रहा है ना कि हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था, जो गोली के टप्पा होता है तो उसी गोली के टप्पों पर क्या था, एक आम का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी, बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था, मतलब कि जो ठंडा के दिन होता है उसमें क्या होता है कि पतझड़ यानी पतझड़ का दिन स्टार्ट होता है और उसमें आम का जो पत्ता है सब उसका ढेर लगा था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं, ऐसा हल्कू सोचता है। हल्कू क्या सोचा, हल्कू सोचा कि जा करके पत्तियों को बिटोरेंगे और बिटोर करके बहुत ज़्यादा तापू, मतलब खूब तापू जला करके, रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन, हल्कू सोचा। हल्कू सोचा कि रात को बाग में जा कर के वो पत्तियों के बटोरे और खूब तापे, अगर कोई व्यक्ति देखता भी है उसको रात के पत्ता बटोरते हुए तो लोगों को ऐसा लगेगा कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो,
मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। मतलब कह रहे कि कोई जानवर ही उस पत्ता में छिपा बैठा हो, लेकिन अब ठंडा भी इतना ज़्यादा है कि अब बैठा नहीं जाता, ऐसा हल्कू कह रहा है। उसके पास के अरहर के खेत में जाकर, मतलब जो हल्कू है यानी उसके पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। मतलब कि बगल में जो अरहर का, यानी जिसको रहरी बोला जाएगा, तो अरहर का जो खेत था उससे गया, 2-4 पौधा को तोड़ा और उसे झाड़ू बनाया और जो ईख का पत्ता का जो उसके पास जल रहा था उसमें से उपला निकाला, मतलब जलता हुआ आगी का टुकड़ा निकाला और लेकर के चल दिया। उपला मतलब चिपरी है, इसमें क्या चिपरी होता है उपला, लेकिन वो क्या हुआ कि आग के जो टुकड़ा है उसको लेकर के बगीचा के तरफ चल दिया। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। यानी जबरा जो है उसका कुत्ता देखा उसको तो उसके पास आया और उसके पास आकर के दुम हिलाया, यानी कि अपना पूंछ। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे। मतलब कह रहे कि अब नहीं रहा जाता, ठंडा इतना ज़्यादा है कि अब नहीं रहा जाता, चलो चल करके बगीचा में आग तापे, बटोरेंगे और तापेंगे। टाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। टाठे मतलब कि थोड़ा सा टाइट हो जाएंगे, आगे ताप लेंगे ठंडा में तो थोड़ा सा टाइट हो जाएंगे, तो आकर के क्या करेंगे, सोएंगे, अभी रात बहुत है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। इस बात से वो कूं कूं कर करके क्या किया, उसके बातों को सहमति बताया और सहमति जता करके बता करके उसके साथ चल दिया। बगीचे में घूप अंधेरा हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जा रहा था। मतलब कि बगीचा में एकदम अंधेरा था, घूप अंधेरा का मतलब कि एकदम अंधेरा है, कुछ दिखाई ना दे, और उसी अंधेरा में निर्दयी पवन मतलब हवा जो है एकदम हवा चल रहा था तेजी में, वो बेचारा पत्ता को उड़ाते हुए कुचलता हुआ चला जा रहा था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। अब ओस जो है ठंडा के दिन है तो ऊपर से जो पेड़ था, पेड़ पर से क्या हो रहा है कि ओस की बूंदें जो है टप टप टपक रहा था। कर है कि एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। मतलब हवा चल रहा था, उसी में एक बैग हवा आया, मतलब एकाएक हवा आया और उसमें मेहंदी के खुशबू का था। मतलब मेहंदी के जो फूल होता है तो मेहंदी के फूलों की खुशबू लेते आया। हल्कू ने कहा, कैसी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। मतलब हल्कू जो है पूछ रहा है कि कैसी महक आई, कैसी सुगंध आई जबरू, तेरे नाक में भी सुगंध आई। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी मिल गई थी। अब जबरा जो कुत्ता है उसको कहीं जमीन पर एक हड्डी मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। मतलब जो बाजार गया था बगीचा में, वहाँ जाकर क्या किया कि जो आग है उसको ज़मीन पर कहीं रख दिया और रखने के बाद क्या किया, पत्तियों को बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। मतलब कुछ ही देर बिटोरा था, पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, मतलब हाथ उसके एकदम ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गल जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। मतलब हाथ ठिठुर रहे थे, पैर उसका गल रहा था, लेकिन पत्तियों का क्या किया, एक ढेर खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा और इसी अलाव में क्या करेगा, जब आग लगाएगा और जब तापेगा तो जितना भी उसके पास ठंडा है उस आग में अपने ठंडा को भस्म कर देगा। ऐसा कह रहा है कि अब जो पूरा पत्तियों का ढेर बिटोर लिया है उसमें आग जला देगा और अपने ठंडा को ऐसे तापेगा, उसके बाद उससे ठंडा समाप्त हो जाएगा। ऐसा उसे दिमाग में चल रहा है। थोड़ी देर में
अलाव जल उठा, मतलब अलाव में आग लगाए तो अलाव थोड़ी देर में जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्षों की पत्तियों को छू छू कर भागने लगा। मतलब जाता है तो आग ऊपर जाके इधर उधर भागता है। इसी तरह से क्या हुआ कि जब भी आग निकलता ऊपर उसका लौ जाता तो पत्तियों को छू छू कर इधर उधर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचों के विशाल वृक्षों ऐसे मालूम होते मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। मतलब जब भी अंधेरा था, एकदम अंधेरा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जिस कारण जब ये अलाव अपना जलाया तो इसका जो लौ था ऊपर जाता तो सामने वाला भाग थोड़ा क्लियर दिखाई देता, साफ दिखाई देता, लेकिन पेड़ के ऊपर ही पीछे वाला भाग एकदम अंधेरा दिखाई देता, जो कि अंधेरा ऐसा लगता कि इस वृक्ष के सिर पर सवार है। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश का एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। मतलब ऐसा लगता था जैसे जहाज चल रही है, नाव, ऐसा जान पड़ता है। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैलाकर मानो ठंड को ललकार रहा हो, तेरे जी में जो आए सो कर। मतलब अपना जो ओढ़ा था उसको हटा दिया और ऐसे टांग हाथ पर ऐसे करके खड़ा हो गया और कह रहा है कि अब तेरे जो मन में आए, ठंडा से कह रहा है कि अब तेरे जो मन में आए वो कर। अब ये कहाँ है? आग के सामने है, आग इसका साथ दे रहा है। तनी से आगे बढ़ जाता था बस इनको लेकर वही में डूब जाता, जला वला देता, काम खत्म हो जाता, हल्कू सब चिलम पियले निकल जाता। आगे है, कह रहा है कि ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व से हृदय में छिपा न सकता था। मतलब उस ठंडी से एकदम विजय पा लिया, उसको जो ठंडा लग रहा था ठंडा उसके लिए समाप्त हो गया, उस पर विजय पा लिया ठंडा, तो इस चीज़ को अब हृदय में न छिपा सकता था। तो इस भावना को बाहर निकालने के लिए कहा, उसने जबरा से कहा, क्यों जबर, अब ठंड नहीं लग रही है? तो जबर ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। मतलब इतना आगे ताप लिया लोग, तो अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, ऐसा जबरा जो है वो कू कू करके बताना चाहा। जबरा ने पूंछ हिलाई, मतलब पूंछ हिलाई मतलब तो इससे पहले कह रहा है, पूंछ हिलाने से पहले से यह उपाय न सूझी, नहीं इतनी ठंडी न खाते। मतलब अगर पहले ही उपाय सूझ गया होता कि जा करके पत्तियाँ बिटोर करके आग जला ले तो इतना ठंडा नहीं खानी पड़ती। फिर कह रहा है, अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न कराऊंगा। अब हल्कू बेचारा चीलम चढ़ैले है, ध्यान से सुनोगे। हल्कू 8 चीलम पी चुका था और आग तापने के बाद एकदम जब हीट हो गया था, बहुत गर्म हो गया था आग तापने के चलते, तब वो जबरा से कह रहा है कि चलो अब कूद कूद करके इस आग को आर पार करते हैं। और फिर कहता है जबरा से कि बच्चा अगर तू जल गया तो मैं तुम्हें दवा न कराऊंगा। फिर है, जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा, तो इसे देखा कि अगर कूदनी में गिर गई नहीं है तो दवाई वही कराए उड़ाएगा नहीं। फिर कह रहा है हल्कू कि मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई होगी। अगर तुम कह दिए कि रात को आग ताप रहे थे लोग तो मुन्नी से इसका लड़ाई हो जाएगा। तो मना कर रहा है जबरा से कहने के लिए कि मत कहना। यह कहता हुआ उछला और अलाव के उस पर साफ निकल गया। हल्कू इतना बात कहा और आग से उस पार निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। कूदा तो हल्का सा आग का लपट उसके पैर में लगा, लेकिन इससे उसको कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द में घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ, मतलब उधर साइड से गया और जा करके हल्कू के पास जबरा खड़ा हो गया। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। मतलब कि जबरा उधर से साइड से गया तो कह रहा है कि चलो चलो
कूद किया हो, और फिर इधर से कूद गया और दूसरे तरफ चला गया। और इसी के साथ ये जो पार्ट जो है समाप्त होता है। और इसके बाद फिर देखेंगे कितना मजा आएगा। ये कूदने वाला भी कहानी मजा आया कि आग को कूद करके उछल करके क्या कर रहा है, एक दूसरे को पार कर रहा है आग से। और बेचारा कुत्ता जबरा को धमका रहा है कि बच्चा अगर तू जल उल गया तो मैं दवा नहीं कराऊंगा। ये सब रिएक्शन है चीलम पीने का नतीजा। तो देखते हैं आगे फिर अगले पार्ट में। कूद कूद के पार किया लोग आग को, और अब इसके लास्ट पार्ट में है, कहानी समाप्त होगा और ड्रेस भी चेंज हो गया है, लास्ट ड्रेस रहेगा। इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं कि कूद कूद के बाद अपना आग को पार कर रहा है। इसके साथ क्या होता है कि पत्तियाँ जल चुकी थी, जो कूद कूद के पार कर रहा थोड़ा सा लौ बचा था, तो अब पत्तियाँ जो है एकदम जल करके समाप्त हो चुकी थी, यानी जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था, राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी। मतलब कि थोड़ा सा आग जल जाता है तो नीचे आग ही रहता है, तो उसी तरह से नीचे थोड़ा सा आगी थी, जो हवा का झोंका आने जाने पर जरा जाग उठती थी और एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। यानी कि जैसे पत्ता हो गया, इसके ऊपर वाला भाग जल गया है तो ऊपर राख दिखाई देता है, और थोड़ा सा हवा चलता है तो फिर नीचे वाला आग दिखाई देता है। लेकिन हवा बंद होने के बाद फिर क्या हो जाता है, तुरंत आग बंद हो जाता है। ऐसे ही प्रक्रिया हल्कू के सामने हो रहा है कि पूरा फिर जंगल अंधेरा हो गया है, बगीचा, और जैसे ही हवा चल रहा था आग दिखाई देता, लेकिन जैसे ही हवा बंद हो जाता तो अगले ही क्षण आग दिखाई देना बंद हो जाता। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। और गीत गुनगुने, हाय रे ठंडा, मार दे, बाप रे बाबा रे, कोयले दांत किटकिटा रहा होगा और ही क्या करेगा। ऐसा नहीं होता है। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर जियो जियो शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। मतलब कि गर्मी तो आ गया था, लेकिन जैसे जैसे ठंडा बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी गर्मी भी कम हो रही थी और उसको आलस्य बढ़ता जा रहा था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। अब जबरा जोर से भूख कर यानी चिल्लाते हुए, अब क्या चिल्लाता है कुत्ता, तो मालूम है कुत्ता कैसे चिल्लाता है, आप लोगों को मालूम है तो ज़रूर बताएं। कुत्ता कैसे अपना आवाज़ निकालता है वैसे बताएं कैसे, तो वैसे ही अपना आवाज़ निकालते हुए खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। मतलब हल्कू को ऐसा लगा कि उसके खेत में जानवरों का एक झुंड आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। मतलब हल्कू को एकदम सुना रहा था उसके कान में कि नीलगाय उसके खेत में आ गई है, झुंड आ गई है, दौड़ रही है, कूद रही है। हल्कू को कान में एकदम साफ साफ सुनाई दे रहा है। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। अब दौड़ने ओड़ने के बाद उसे कान में चरने की आवाज़ सुनाई, चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, इतना घटना सुनने के बाद, जानने के बाद उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। मतलब दिल में कहा कि जब जबरा है उसका कुत्ता उसके साथ है तो उसके खेत में कोई दूसरा जानवर नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है, कहाँ अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। मतलब अब अपने जबरा के बारे में सोचा कि जब जबरा है तो उसके खेत में तो कोई दूसरा जानवर आ ही नहीं सकता। और फिर कुछ देर बाद आवाज़ जो आ रहा था चरने का, कूदने का, ये शांत हो गया। तभी कह रहा है कि मेरा कान भी धोखा हुआ इसके कान को। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा, मतलब चिल्लाया, जबरा जबरा, जोर से चिल्लाया। जबरा भूखता रहा, उसके पास ना आया। मतलब जबरा उधर चिल्लाते रहा लेकिन इसके पास आया नहीं। हल्कू कितना हूँ चिल्लाया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। मतलब इसको आहट मिला कि खेत जो है चरा जा रहा है, जानवर खा रहे हैं। वह अपने को धोखा न दे सका।
उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। मतलब इतना ठंडा था कि अपने जगह से हिलना यानी कि दूसरे जगह उठ करके जाना उसको जहर के बराबर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था, इस जारे पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। मतलब उसको अपने खेत में जारे पाले में जाना, उन जानवरों के पीछे दौड़ना उसको अच्छा नहीं लगा, असूझ जान पड़ा और वह अपनी जगह से हिला नहीं। उसने जोर से आवाज़ लगाई। और कैसे नीलगाय को भगाया जाता है सभी किसी को मालूम है। नीलगाय को खेतों में से क्या कह करके भगाया जाता है? हम लोग लीलो लीलो कहते हैं, लेकिन गीता में है लीहो लीहो लीहो। हल्कू कह करके चिल्लाता है। जबरा भूख उठा, जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। मतलब अच्छा खेत था, अच्छा फसल था, अच्छी उपज थी और जानवर उसको चर रहे थे, तो ये कह रहा है कि दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश कर डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास जा बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी को गरमाने लगा। मतलब बेचारा खेत की ओर जाने के लिए उठा कि जाए खेत में जानवरों को देखे। जैसे ही 2-3 कदम चला तो ठंडा इतना हवा आया कि इसको ठंडा लगा और फिर बैक वापस आ गया और उस अलाव के पास जा कर के अपने को ठंडा से राहत पाने लगा। कैसा लग रहा है सुनने में? मैं बताते रहेंगे कमेंट में। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नीलगायें खेत उसका सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राह के पास शांत बैठा हुआ था। मतलब कि जबरा जो है खूब चिल्ला रहा है, जैसे भी चिल्ला है, मतलब बहुत जोर से चिल्ला रहा है। नीलगायें जो है उसे खेतों को सफाया कर डालती, ख़त्म कर देती और हल्कू गर्म राह के पास बैठ करके अपना देह गरम कर रहा है शांति से बैठ करके। फिर है कि जबरा अपना गाला फाड़ रहा था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। अकर्मण्यता मतलब उसे कोई कर्म नहीं है, इस तरह से वो जकड़ा हुआ एक जगह बैठा हुआ था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़ कर सो गया। अब बेचारा बैठल था, वो हमें क्या हो गया? सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी। मतलब जैसे ही उसका आँख खुला तो क्या हो गया? चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुनि कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? मतलब मुनि आई उसके पास तो कह रही, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। मतलब तुम इधर आके सो गए, आराम से रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत होकर आ रही है? मुनि बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे मरैया डालने से क्या हुआ? तो तुम्हारे मरैया डालने से क्या हुआ? खेत में कोई भी चीज़ बचा नहीं, सब चीज़ सत्यानाश हो गया, सब समाप्त हो गया, खत्म हो गया। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, मुझे अपने खेत की पड़ी है। मतलब तुझे अपनी खेत की पड़ी है, मैं मरते मरते बचा, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। ओरिजिनल बहाना। दोनों फिर खेत की डाढ़ पर आए। मतलब डाढ़ जो होता है, डाढ़ है तो वही जो डनेर बने रहता है, उस डनेर पर आए और देखा सारा खेत रौंदा हुआ है और जबरा मरैया के नीचे चीत लेटा है। अब जबरा बेचारा चिल्लाते चिल्लाते थक गया था तो अपना चित लेता है, मानो उसके प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुनि के मुख पर उदासी छाई थी पर हल्कू प्रसन्न था। अब मुनि के फेस पर एकदम चेहरा उदास है, लेकिन हल्कू जो है प्रसन्न यानी कि खुश है। मुनि ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न
मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा, भले भराएगा मजदूरी करके लेकिन रात के ठंडा में सोना ना पड़ेगा। और ये कहानी होता है इसके साथ समाप्त। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे जो लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं कि क्या उनको समझ में आया है या नहीं आया है। और ये मेरे पास स्मार्ट टीवी तो है नहीं कि ताकि उस पर दिखा करके पढ़ाया जाए, और सपोर्ट रहेगा तो ऐसा ज़रूर होगा और आने वाले कुछ टाइम में ही होने वाला है। और इसी के साथ इस कहानी को समाप्त किया जाता है। आप लोग टाइम देख सकते हो, टाइम लगभग 10:30 होने वाला है, कोई बात नहीं। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस बुक के क्वेश्चन आंसर के साथ।